न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, मैं सुनील मान आज फिर एक ऐसी राजनीतिक खबर के साथ आपको रूबरू करवा रहा हूं। पिछले दिनों सोनिया दुहन, जो कि एनसीपी की नेत्री है और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय रही। जी हाँ, आज हम बात करवाएंगे आपकी सोनिया दुहन से। जी, आपका स्वागत है। राम राम भाई। बहन जी, आप एनसीपी में हो और पिछले दिनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, किस प्रकार की मुलाकात थी वो? देखिए, राहुल गांधी जी से जो मेरी मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो, जब हमारी पार्टी में जो आपस में स्प्लिट हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी पवार साहब से मिलने आए थे और उस दौरान हमारी वो मुलाकात हुई थी। और जो भी उसमें चर्चा होनी थी कमरे के अंदर, वो हमारी चर्चा हुई, वो हमारी बातचीत हुई। और उसके बाद सोनिया गांधी जी से जो मेरी मुलाकात हुई थी, वो बेंगलुरु की जो हमारी इंडिया की मीटिंग थी, क्योंकि इंडिया की मीटिंग में मेरी पार्टी की तरफ से जो अपोजिशन मीट हुआ था, जो कांग्रेस के अलाइज थे, इंडिया बना था, उस दिन मैं भी वहाँ पे मौजूद थी। उस दौरान मेरी सोनिया गांधी जी से मीटिंग हुई, बात हुई और काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलके कि किस तरीके से सोनिया गांधी जी लड़कियों को, महिलाओं को बढ़ाना जानती हैं, उनको सपोर्ट करना जानती हैं। जी, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये एक फोटो सेशन था, कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ फोटो सेशन था और इसको सुर्खियों में रहने की आदत है। देखो, अपने है ना, ये जो जीभ है बिना अड़की है, इसके कुछ लगता या घिसती थोड़े है कुछ बोलते हुए। मेरी क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ और ना ही क्लैरिफिकेशन देना मैं चाहती हूँ। जो बात हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, वो उन्हें पता या हमें पता। नहीं, जैसे जो कांग्रेस के नारायण हल्के में जो जितने टिकटदार थे ना, उनके हौसलों तो अवश्य उठे थे कि भाई सोनिया के साथ फोटो आया है, लेकिन उन्होंने फिर ये ऐसा ऐसा प्रचार चला। प्रचार तो देखो, वही मैं बता रही हूँ, बिना हड पैरों की जमीन जीभ है, इससे कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलोगे। भाई 100 लोग हैं, 100 तरीके की बातें करते हैं, जरूरी थोड़े 100 के 100 आपके फेवर में बोले। अच्छा है, लोग बातें कर रहे हैं, कुछ तो बात करेंगे। जी, ये बताइए, आप कह रही हैं मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, जबकि आपने कांग्रेस पार्टी की तो सदस्यता भी नहीं ली अभी तक। आ, क्या पवार साहब के पास कांग्रेस पार्टी की सदस्यता है? क्या सुप्रिया सुले जी के पास कांग्रेस की सदस्यता है? या बाकी हमारे जो 54-53 एमएलए हैं, उनके पास कांग्रेस की सदस्यता है? अलायंस में चुनाव लड़ते हैं लोग और हम हमेशा कांग्रेस के साथ अलायंस में रहे हैं। हमने हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और सरकार में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं हमेशा। यानी आपको विश्वास है कि आपका अलायंस होगा कांग्रेस पार्टी के साथ में? टाइम आने दीजिए, आगे के लिए खबरें बचा के रखिए, बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो बोलते हैं ना कि हरियाणा चुनावी मोड में आया ही नहीं है। अभी तो बहुत कुछ समीकरण नए बनने हैं, पुराने समीकरण खराब होने हैं, बहुत सारों की नई उम्मीद बनेगी, बहुत सारों की पुरानी उम्मीद टूटेगी। पवार साहब मोदी साहब से मिले थे कार्यक्रम में, और ये कयास लगा जा रहा है कि पवार साहब भी बीजेपी में गए अपने भतीजे के साथ। पहली बात तो एक मैं बात पूछना चाहूंगी, क्या पवार साहब, जिस लोकमान्य तिलक एक संस्था है महाराष्ट्र में, जिसमें पवार साहब को भी बुलाया गया था और मोदी जी को भी बुलाया गया था, क्या पवार साहब उस संस्था के कोई ट्रस्टी हैं, कोई चेयरमैन है या किसी पोस्ट पे हैं? मुझे नहीं मालूम पड़ता कि वो किसी पोस्ट पे हैं। जब आपको बुलाया है, अब आप ये बताइए कि मुझे कोई बुलाए और बीजेपी के किसी नेता को बुलाए, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? भाई मुझे तो, जब मैंने किसी चीज के लिए हाँ भर दी, तो भाई जब मेरा दिया हुआ समय है, मैं तो जाऊंगी उस समय पे। किसी और के ऊपर है, ना आते अगले। और भाई पवार साहब ने किसी को प्राइज दे दिया, मुझे तो नहीं लगता उस पूरी वीडियो में कोई बातचीत हुई हो या कोई ऐसी बात हुई हो। दूसरी बात, पवार साहब, आपने देखा होगा, अगली ही सुबह इंडिया की एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति से मिली थी, महोदया से मिली थी। माननीय राष्ट्रपति महोदया से जो डेलीगेशन गया था, खड़गे जी के साइड में माननीय पवार साहब बैठे हुए थे और एकनिष्ठ बैठे हुए थे। जी, ये बताइए, जैसे आप कह रही हैं कि भाई मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगी, अभी तक अलायंस हुआ नहीं है और आप कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं। भाई मैं तो ये बात कह रही हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, मैं ये नहीं कह आपकी रही। पार्टी भी नहीं है, आप क्यों, आप तो अपनी पार्टी के खिलाफ मेरे अलायंस पार्टनर है, हमारे अलायंस पार्टनर है, बिल्कुल है। अभी नहीं, हरियाणा में तो नहीं है ना? हम सेंट्रल अलायंस में हैं। जी, हम सेंट्रल अलायंस में हैं। जब हरियाणा की बारी आएगी, हम हरियाणा में भी अलायंस करेंगे। आप तो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रही हैं। मेरी पार्टी कांग्रेस का सहयोगी दल है।
यहाँ कांग्रेस एक मजबूत वो है, वहाँ पे हम इकट्ठा होके जो तय वो है, यहाँ पे भी हम एक दूसरे के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस हो या एनसीपी हो, हम तो एक दूसरे का एक नहीं, साथ आप एनसीपी पार्टी में है, एनसीपी पार्टी के आपके पास बड़े पद है, बड़ी जिम्मेवारी है, उसके बाद आप कांग्रेस का दुपट्टा उड़ने जा रही हैं। नहीं, मैंने आपने कब देखा मैंने कांग्रेस का दुपट्टा ओढ़ा है? नहीं, आप तो बार बार जनता के बीच में जाते हैं कि कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस की टिकट लेके आऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ लोगों को कि कांग्रेस को वोट देना, क्योंकि जो ये बीजेपी पार्टी है, जो ये आज के दिन सत्ता में ये जो डबल इंजन सरकार बैठी हुई है, चाहे वो जेजेपी के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, इन लोगों ने प्रदेश को ठगने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया है कि वो लोग प्रदेश में मैं ये बोलूं कि भी फलाने को वोट करो। लेकिन ऐसी मेरे पास हजारों चीज़ें हैं गिनवाने के लिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए थे अपने कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में, और मुझे अच्छा फील होता है कि भाई उस सहयोगी दल के साथ कल को हमें चुनाव लड़ना है जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए, इसलिए मैं ये बात बोलती हूँ। नहीं, आप तो कांग्रेस का नाम लेती है, आपने को नाम लेना चाहिए अपनी पार्टी का। अपनी पार्टी को तो आप पीछे धकेल रहे हो। मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कहाँ गया? मेरे किसी भी बैनर पे, मेरे किसी भी उसमें आपने कभी भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं देखा होगा या कांग्रेस का नाम नहीं देखा होगा। हमारा सहयोगी दल है, हम यहाँ पे इनके साथ मिलके, ये हमारा बड़ा दल है, ऑफ कोर्स हम इन्हीं की बात करेंगे। जहाँ हम बड़ा दल हैं हमारी बात होती है। ये तो आपस में मिलके हम एज ए इंडिया चुनाव लड़ेंगे और हम इंडिया के लिए वोट मांगेंगे और इंडिया लड़ेगा भी और इंडिया जीतेगा भी। जी, अगर बात करें प्रदेश की, प्रदेश में तो कांग्रेस में अलग अलग गुट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का गुट है, कुमारी शैलजा जी का गुट है। तो वहां पे क्या आपको कैसे आप अपने को मेंटेन रखो करोगे? देखिए, मैं किसी गट तट को नहीं जानती, मैं तो सीधा एक पार्टी को जानती हूँ और पवार साहब को जानती हूँ। पवार साहब उस पार्टी से बात कर रहे हैं और उस पार्टी ने जो मुझे जो आंसर दिया है, जो मुझे उन लोगों के जवाब मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं। जो भी गट तट है ये सब लोग अपना देखें। नहीं, जैसे आप चुनाव लड़ोगे कांग्रेस पार्टी में, आप अपनी रैली के प्रचार के लिए किसको बुलाओगे? मैं तो सबको बुलाऊंगी। मैं क्यों किसी गट तट का वो हूँ, मैं तो सबको बुलाऊंगी। मेरे लिए हुड्डा जी बहुत माननीय है, सम्माननीय है। मेरे लिए सुरजेवाला जी भी बड़े सम्माननीय है। मेरे लिए शैलजा जी भी बड़ी सम्माननीय है। मेरे लिए तीनों सम्माननीय है। मैं तो तीनों को बुलाऊंगी। मैं तो किरण जी को भी बुलाऊंगी। हल्के में जा रहे हो, हल्के में लोगों का क्या मूड दिखाई दे रहा है आप हल्के में जब भी जाते हो? हल्का एक ही बात कह रहा है भाई, जो कांग्रेस की टिकट लेके आएगा वो जीतेगा, उसी को वोट देंगे। और इस बार लोगों को ये बात समझ में आ गई है। कोई किसी का फलाने में फलाने की शक्ल दिखती है, अब लोगों ने फलाने में फलाने की शक्ल देखना बंद कर दिया है। लोग शाणे हो गए हैं। लोग एक पार्टी को हराने के लिए वोट करेंगे और दूसरी को जिताने के लिए वोट करेंगे। जी, आपके काफी जो शुभ चिंतक है ना, मैं तो उनको शुभ चिंतक ही कहूंगा, वो कहते हैं भाई छोरी ज्यादा तेजी कर रही है। किस चीज़ की? भाई जैसे लग रहा है कि भाई मैं जल्द से जल्द विधायक ही बन जाऊं, जल्द से जल्द विधायक बनूं, विधायक बनने की बड़ी जल्दी दिखा रही है। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा जल्दी में तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो यहाँ इस तरीके से तैयारी में हैं जैसे 2 दिन बाद ही चुनाव हो। मैं तो अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी देखती हूँ। जो मेरे पास 3-4 दिन का समय होता है, मैं हमेशा अपने लोगों के बीच में रही हूँ। मैं बहुत पुराने टाइम से अपने लोगों के बीच में आती जाती रही हूँ। जो भी मेरे पास 3 दिन दे पाती हूँ, 4 दिन दे पाती हूँ, मैं आती हूँ। बाकी 3 दिन जो मेरी राष्ट्रीय जिम्मेवारियाँ हैं मैं उनको देती हूँ। जी, जैसे आपका नारायण हल्के से हो, गाँव पेटवाड़, आपका पेटवाड़ में ही कांग्रेस का एक कैंडिडेट और है, ऐसे में दो कैंडिडेट एक ही गाँव से। वो तो गाँव डिसाइड करेगा, गाँव बताएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। और रही बात इसकी, गांव नहीं हल्के ने ही कह दिया है, जो कांग्रेस से टिकट लेके आएगा, जो कांग्रेस के साथ आएगा, चाहे वो अलायंस पार्टनर के तौर पे आए या सीधी टिकट लेके आए, वो जीतेगा यहाँ से इस बार। जी जी, ये थी सोनिया दुहन। इन्होंने साफ मन से कहा है कि वो अपनी पार्टी के लिए पूरी मेहनत से कार्य कर रही हैं और लगातार लोगों के बीच में जाकर उनकी शिकायतें भी सुन रही हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।